सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के केमिस्ट्री विषय के केमिस्ट्री आपको जो पेपर हुआ है रसायन विज्ञान का, वो हुआ है आपका 8 मार्च के दिन। इसका आपका देख सकते हैं यहाँ पर पेपर कोड लिखा हुआ 347 KC। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है, क्योंकि इसमें 30 नंबर की प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दे रखा है और ये जो पेपर आपका वो 8 मार्च के दिन हुआ है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। आगे दे रखा है इन्होंने। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका आया हुआ था वो कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे थे। इसमें कह रखा कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में आपको 4 विकल्प दे रखे हैं। सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 मोल HCl के 100 ml को 10 मोल Na2SO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के 75 ml के साथ मिलाया गया परिणामी विलयन कैसा होगा। तो जो परिणामी विलयन होगा वो होगा आपका क्षारीय। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको इसके बहु विकल्प के आंसर बताऊंगा और इससे अगली वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है Cu2+Z, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आपको दे रखा 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका है 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा था गै, विकल्प नंबर गै में दे रखा है CONS3 का होल 5 Cl और यहाँ आपको Cl2 दे रखा है। विलयन में कुल कितने आयन होंगे। तो इसके अंदर आपके जो आयनों की संख्या है वो है आपके 3। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आगे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचेत नहीं करता। तो वो करता आपका HCOOH यानी कि इसे बोलते हैं फार्मिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है C4NH11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक एमीन यहाँ पर संभव हो सकते हैं। आगे आपको कह रखा है कि किस विटामिन के अभाव से आपका स्कर्वी रोग होता है। तो वो आप सभी जानते हैं कि विटामिन C की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश के रूप में ट्रांसलेट करके यहाँ पर दे रखे हैं क्वेश्चन पेपर में। आगे आपका जो क्वेश्चन आया था वो था आपका दूसरे का क्या, इसमें कह रखा है क्वथनांक उन्नयन एवं मोलरता में आपका क्या संबंध है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। इससे आगे आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। फिर दे रखा है कि उदाहरण द्वारा सिद्ध करके दिखाइए कि ये इसके क्या है, आयनीकरण समावेवी हैं। आगे कह रखा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना, पूर्ण करना है। यहाँ वो एक समीकरण दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम गर्म करते हैं तो इसके आगे क्या बनेगा, इस प्रकार से हमें इसे सोल्व करना है। अब यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में आगे ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। फिर आपको कह रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको दे रखा है। तो हमें इसमें क्या निकालना, क्वथनांक में उन्नयन की हमें क्या करनी है, गणना करके दिखानी है। आगे आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर है इसका 6, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों को के क्या हमें नाम लिख के दिखाने हैं। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं केवल आपको विकल्प ही कराऊंगा। इससे अगली वीडियो में आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूंगा। अब हम देखते हैं आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे थे वो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे थे। क्वेश्चन नंबर आपको 4 का क्या दे रखा है कि परासरण दाब की परिभाषा हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर आगे ने न्यूमेरिकल जोड़ दिया इसी के अंदर कि 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब हमें ज्ञात करके दिखाना है। विलयन स्थिरांक आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन कह रखा था कि फैराडे के विद्युत अपघटन के हमें नियम लिखकर दिखाने हैं। फिर कह रखा आपको NH3 का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2H2 के उत्पादन की दर क्या होगी। आगे आपको दे रखा था कि निम्नलिखित आयन के जलीय विलयन का हमें रंग लिखकर दिखाना है, वो कौन कौन सा आपका रंग होता है। आगे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दे रखे हैं। फिर आगे आपको दे रखा है, आगे आपको क्वेश्चन कह रखा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख हमें करके दिखाना है। तो इलेक्ट्रोड विभव वाला क्वेश्चन मैंने आपको मॉडल पेपर के अंदर कराया था और अलग से मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी। आगे कह रखा है कि आणविकता एवं अभिक्रिया की कोटि में हमें अंतर लिख के दिखाना है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, 4 नंबर का है। फिर आपके कुछ ये IUPAC नेम दे रखे हैं, इनके हमें IUPAC नेम लिख के दिखाने थे। तो इनके IUPAC नेम भी मैं आपको अगली वीडियो में लिख कर दिखा दूंगा। आगे आपको दे रखा था ग्लूकोज से N-हेक्सेन पेंटा एसिटिल ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन तथा
ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण हम यहाँ पर लिख के दिखाने हैं। इसके बाद आपको दे रखा है, यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ अभिक्रियाएं लिखनी है। जैसे कह रखा है आपको कि क्या होता है जब, केवल आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है, इनके आगे आपको कुछ नहीं लिखना। जैसे कह रखा है सिल्वर प्रोपिओनेट की Vr2 इससे क्रिया कर देंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे थे। आगे आपको दे रखा था कि निम्नलिखित पर आपको क्या करना है, तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखकर दिखानी थी। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन पर हमें क्या करना था, टिप्पणी लिखकर दिखानी थी। फिर अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके अथवा में आपको क्या रखा है कि इन पर आप टिप्पणी लिख के दिखा सकते हैं। वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। फिर क्या रखा है कि हम इनको कैसे चेंज करेंगे, परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देनी है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको आगे करा दूंगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, समीकरणों को हमें क्या करना है, पूर्ण करके दिखाना है। ये आपकी समीकरण दे रखी है इस टाइप की, इनको हमें क्या था, कंप्लीट करके दिखाना है। इन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिख के दिखानी है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया। आगे आपको इसके अथवा में दे रखा है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके नीचे आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगली वीडियो में ही कराऊंगा। इस वीडियो में तो केवल आपको मैं विकल्प दिखा रहा हूँ कि विकल्प के आपके कौन कौन से आंसर थे। आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर सही गए हैं ऑब्जेक्टिव में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं कि आपका जो स्कोर है ऑब्जेक्टिव में वो कितना है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।